गुड इवनिंग फ्रेंड्स। देसी ट्रेडर ऑफिशियल आप सभी दोस्तों को नमस्कार करता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टॉक मार्केट के बेसिक से लेकर कम्प्लीटली बेसिक, इवन जो दोस्त भाई लोग स्टॉक मार्केट के एस भी नहीं जानते होंगे ना, उन लोगों को भी हम बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से समझाने की प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखना, जिससे कि आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिलेंगी और वो कम्प्लीटली बेसिक जीरो से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, सो इस वीडियो को एंड तक देखना, और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, यदि जैसा भी लगा हो कमेंट कर देना। और यदि आप इस चैनल पे नए हो तो बस एक चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, सो दोस्तों, हम इस वीडियो को कम्प्लीटली बेसिक से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे ये भी समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या स्टॉक मार्केट की जो भी चीज़ें, आप मान लो कि किसी कंपनी के शेयर खरीद रहे हो, तो क्या वो शेयर आप कितने समय के लिए होल्ड कर सकते हो, क्या वो आप उस कंपनी में सच में आप हिस्सेदार बनोगे या खरीदने के बाद हो तो, और उसके क्या क्या प्रूफ्स हैं, कौन गारंटर होता है, ये सारी चीज़ें हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। सो वीडियो को अंत तक देखना, जिससे कि कोई भी पॉइंट आपको छूट ना जाए जो कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो जाए। सो दोस्तों, बात करते हैं कि शेयर मार्केट क्या चीज़ होती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शेयर मार्केट, जिस तरीके से आप बाहर की दुनिया में कुछ खरीद रहे हैं, जस्ट लाइक समझ लीजिए कि आप ब्रिटानिया का बिस्किट खरीदने जा रहे हैं और कोई बिस्किट आपने खरीदा। ठीक है, आपने कोई बिस्किट खरीदा, वहाँ दुकानदार को आपने क्या दिया, 100 रुपये। मान लो कि आपने किसी बिस्किट का पैकेट खरीदा, बड़ा सा पैकेट, 100 रुपये दे दिया। ठीक, और वहाँ क्या हुआ कि आपने पैसे पेटीएम से करे हो या डिजिटली करे हो या फिजिकली करे हो, डजेंट मैटर। ठीक, बात क्या है कि आपने पैसे दिए और उस दुकानदार ने आपको बिस्किट के उस रेट के जो भी है या उस दाम तक के जो भी ब्रिटानिया का बिस्किट है आ रहा है, वो आपको दे दिया। सेम बात यहाँ भी है कि यहाँ पे ब्रिटानिया का मान लो कि शेयर लिस्टेड है, स्टॉक मार्केट में ब्रिटानिया का शेयर है। तो यहाँ क्या है कि मान लो कि ब्रिटानिया का शेयर का दाम अभी ज़्यादा है। वहाँ आपने क्या है कि ब्रिटानिया का कोई बिस्किट है 3 रुपये में भी अवेलेबल है, पार्ले जी, ठीक है, वो भी ब्रिटानिया का ही है। अब आपको नहीं पता है कि ब्रिटानिया कितनी बड़ी ब्रांड है, अपने आप में कितनी बड़ी ब्रांड है। ठीक, बट ब्रिटानिया अमूल के नाम सॉरी, ये पार्ले जी के नाम पर कितने प्रोडक्ट्स लाकर मार्केट में रखी है। ठीक है, कितने बिस्किट्स, कितने प्रोडक्ट्स लाकर मार्केट में रखी है, आपको नहीं आइडिया है। ठीक, बट पार्ले जी एक अपने आप में बहुत बड़ा वो ब्रांड बना के रख दिया है। ब्रिटानिया अपने आप को एक बहुत बड़ा, पार्ले जी नाम एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग और ब्रांड बना के रख चुका है। ठीक है, सो मैं बात ये बोल रहा हूँ कि जिस तरीके से आप बाहर की दुनिया में किसी चीज़ को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, ठीक वही चीज़, अब ये नहीं कि बिस्किट, ठीक है, ब्रिटानिया कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। आप किसी बंदे को पैसे दे रहे हैं, अगर आप स्टॉक मार्केट में मान लीजिए ब्रिटानिया का एक शेयर खरीदने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ क्या है कि आपको मिनिमम एक शेयर खरीदने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक शेयर खरीदने जा रहे हैं, उस शेयर का जो भी दाम है, मान लीजिए कि लाइव मार्केट प्राइस, समझ रहे हैं, लाइव मार्केट प्राइस या LTP, लेटेस्ट ट्रेडिंग प्राइस। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल्स में बताएंगे, बट ऐसे ओरली आप समझ लीजिए। मैं ये चीज़ें समझाने का प्रयास इसलिए कर रहा हूँ और कंप्लीटली समझ सकते हो आप कि मैं बिना पेन कॉपी, बिना बोर्ड पेंसिल का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, चीज़ें हैं, बट मैं इसको एक कम्प्लीटली एक डेफिनेशन के तौर पे दे रहा हूँ और कम्प्लीटली आपको समझ में आ जाए ये सारी चीज़ें, ये मकसद से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, सो बात यह है कि आप यहाँ पे ब्रिटानिया का कोई शेयर खरीदने जा रहे हैं, एक शेयर का दाम मान लो कि 3000 रुपये चल रहा है। ठीक, आपने एक शेयर खरीदा, आपने क्या किया कि पैसे अपने डीमेट अकाउंट से डायरेक्टली किसी बंदे को दिया। ठीक, ये प्रोसेस इंटरनल होता है, किसके थ्रू होकर उस बंदे के पास तक जाता है, ये बात की बात है। वो मैं डीमेट टू शेयर से ये सारी जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, बैंक्स, ब्रोकर से NSE BSE एक्सचेंजेस वगैरह, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल्स में बाद में वीडियो में समझाऊंगा। वो वीडियोस काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। ठीक है, बट यहाँ पे डेफिनेटली ये से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या है कि आपने शेयर खरीदा, आपके पैसे उस बंदे के पास गए। ठीक है, और उसने क्या किया कि वो भी बेचने को लगाया हुआ है, आपको ढूंढना नहीं है। आपने जैसे ही क्लिक किया बाई पे,
आपका पैसा उसके अकाउंट में और आप उसका शेयर आपके डिमेट अकाउंट में। समझ गए बात को। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने 3,000 रुपये पे खरीदा है तो आपको 3,010 में बेचना है, 3,020 में बेचना है। ये सारे चीज़ें हैं कि आपको प्रॉफिट में बेचना है, इंतज़ार करना है, क्या करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक, तो ये क्या हो गया कि शेयर मार्केट में क्या होता है, शेयर का ट्रांजैक्शंस, एक बंदे से दूसरे बंदे तक का ट्रांजैक्शंस। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे दो मार्केट्स होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी क्या है कि आईपीओ होता है। वो चीज़ें में क्या होता है कि उसमें क्या होता है कि उसमें आप कि जो भी मतलब चीज़ें होती है ना कि उसमें कंपनी पहली बार जब स्टॉक मार्केट में आती है, समझ रहे बात को, पहली बार जब स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है, जस्ट लाइक मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दे दूँ, पेटीएम बहुत चर्चित नाम है, बताने की जरूरत नहीं है। LIC, ठीक है, बीकाजी भुजिया जो खाते हो ना, बीकाजी अभी आया, पिछले साल ही आया। ठीक ठीक, तो ये क्या है कि कंपनी जब स्टॉक मार्केट में आती है उस समय आप जो भी पैसे लगाते हैं, कंपनी बिडिंग प्राइस रखती है, मतलब कि वो बोलती है कि आप हमारे शेयर्स खरीद लो, हमने ये रेट फिक्स किया है। ठीक है, मान लो कि ये पेटीएम ने फिक्स किया था, LIC ने फिक्स किया था, बीकाजी ने फिक्स किया था, अभी लेटेस्ट जो है SBFC फाइनेंस कंपनी का है। ठीक है, या अभी उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी है। दोस्तों ये सारे मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, बट बिकॉज बात ये है ना कि आप ये चीज़ें नाम, ये जो भी नाम है सुने हुए हैं, और ये स्टॉक मार्केट में जाकर किसी ब्रोकर से, किसी मतलब साइट से जाकर सर्च करेंगे तो आपको मिलेंगे। ठीक है, डिफरेंट प्राइस पे मिलेंगे आपको, सारे स्टॉक्स मिलेंगे। ठीक, तो क्या है कि अब यहाँ पे आप मतलब जो भी है कि SBFC का मान लो या उत्कर्ष फाइनेंस का मान लो बैंक है, अब ये स्टॉक अभी 25 रुपये के रेट पे आया। कंपनी क्या बोल रही थी, कंपनी आपको उस समय डायरेक्टली बोल रही थी कि आप 25 से 27 रुपये के रेट पे पर लॉट, एक लॉट 100 जो भी है मतलब 15,000 या 14,000 के एक लॉट आते हैं, और एक लॉट में 25 रुपये के रेट से 15,000 में डिवाइड कर दो, आपको मतलब नंबर्स ऑफ शेयर्स पता चल जाएंगे कि आपको कितने शेयर्स मिलने वाले हैं। ठीक है, अब वो क्या हो गया कि आप उस समय यदि उस कंपनी के शेयर्स के लिए खरीदारी लगा रहे हैं, मे बी मिले या ना मिले, बट आप खरीदारी लगा रहे हैं, तो उस समय क्या होता है ना कि कंपनी जो भी पहली बार जब मार्केट में आ रही होती है तो उसको IPO बोलते हैं। दैट मीन्स कि कंपनी आपको ऑफर कर रही है अपने शेयर्स, डायरेक्टली आपको ऑफर कर रही है, आप उसमें अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपका ID पे आपके पैसे मतलब आप एलिजिबल हुए, उस कंपनी के शेयर्स अगर आपको मिले, दैट मीन्स कि आप उस कंपनी के शेयर्स डायरेक्टली उस कंपनी से खरीद रहे हैं और आपके पैसे जो जा रहे हैं उस कंपनी को डायरेक्टली जा रहे हैं। ऑल दिस प्रोसेस इज कॉल्ड IPO। ठीक है, इसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। दैट मीन्स कंपनी पब्लिक को डायरेक्टली अपने शेयर्स ऑफर करती है कि मेरे पास इस रेट पे है, इतना लॉट है, एक लॉट का एक है। ठीक है, मिनिमम एक लॉट का इतने रुपये है, ये सारी चीज़ें हैं, आप पे डिपेंड करता है कि आप अप्लाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी मार्केट IPO। सेकेंडरी मार्केट क्या है, जब मार्केट में आ गई, समझ रहे हो, जिस भी रेट पे आए, जस्ट लाइक उत्कर्ष फाइनेंस स्मॉल फाइनेंस बैंक का नाम लिया मैंने, 25 रुपये की बिडिंग प्राइस थी IPO की, समझ सकते हो आप। 7 दिन के आसपास लिस्टिंग होती है हर एक IPO की। ठीक है, जो भी नया IPO होता है 5 से 7 दिन में लिस्टिंग हो जाती है नया IPO की। अब उसमें क्या है कि वो कंपनी आई, लिस्ट हो गई ट्रेडिंग के लिए स्टॉक मार्केट में। आप ढूंढोगे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, मिल जाएगा, NSE और BSE 2 एक्सचेंज पर मिल जाएगा। अब उसका रेट आप जो देखोगे ना, वो रेट आपको हो सकता है कि 50 रुपये दिखे, 40 रुपये दिखे। डैट मीन्स कि उसमें क्या है ना कि आपको दोगुना लिस्टिंग हुई 7 दिन के अंदर। 25 रुपये के रेट पे जिस बंदे को मिला होगा ना, वो बंदे को दोगुना पे मुनाफे हुए 7 दिन के अंदर। ठीक, लेकिन बात क्या हुआ कि अब हम जो ट्रेड कर रहे हैं, अब हम जब स्टॉक मार्केट में उस किसी भी ब्रोकर पे, किसी भी साइट पे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस को सर्च करेंगे, तो वहाँ पे अगर हम खरीद रहे हैं तो वो क्या हो गया, हमारे लिए सेकेंडरी मार्केट हो गया, क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्टली कंपनी से नहीं खरीद रहे हैं, किसी सेकंड पर्सन से खरीद रहे हैं। ठीक है,
प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट समझ गए आप। अब बात करते हैं कि क्या हमारी स्टॉक मार्केट में जो भी ट्रेडिंग होती है उसका गारंटर होते हैं, गारंटर कौन कौन से होते हैं, कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों जिस तरीके से आप धान की मंडी देख रहे हो ना, जहाँ पे थोक में खरीदारी बिक्री होती है, वो तो मैंने रिटेलर्स की बताया कि आप किसी शॉप पे गए, ये ब्रिटानिया का शेयर खरीदे, ये वगैरह वगैरह, ठीक। लेकिन आप किसी मंडी में जाइए तो मंडी में कौन जाता है? बड़े बड़े जाते हैं, बिजनेस वाले, ठीक। उनको थोक विक्रेता कहते हैं या थोक खरीदार बोलते हैं, ठीक। तो वहाँ पे क्या है कि ठीक वैसे ही यहाँ पे हम BSE और NSE एक हम लोग स्टॉक मार्केट में थोक मतलब बोला जाता है, थोक मार्केट बोला जाता है, ठीक। वहाँ से ब्रोकर बड़े बड़े माल उठाते हैं सुबह में, ठीक है, और सामने उनकी अपनी सारी कैलकुलेशंस वगैरह होती हैं। इट मीन्स कि हमारी एक जो भी मार्केट होती है उसमें NSE और BSE ग्रांटर होती है, उसके ऊपर सेबी होती है। जिस तरीके से RBI बैंक को हैंडल करती है, गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है, ठीक वैसे ही सेबी हमारे पूरे मार्केट्स के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करती है, हर एक कंपनी के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करती है, हर एक क्लाइंट उसके नज़र में होता है, ठीक। यहाँ तक बात हो गई। अब बात करते हैं BSE की। BSE को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोला जाता है, ठीक। उसका फॉर्मल नेम सेंसेक्स भी है। आप BSE हो सकता है नहीं सुने हो, लेकिन सेंसेक्स तो जरूर सुने होंगे, ठीक। उसमें 30 कंपनी जो होती हैं, इंडिया की 30 कंपनी जो होती हैं, टॉप 30 कंपनीज, रिलायंस, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, एयरटेल, भारती एयरटेल, ब्रिटानिया, मतलब ऐसे ऐसे 30 कंपनीज। दोस्तों मैं नाम तो बोल सकता हूँ बट वक्त लगेगा, वीडियो भी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इसके वजह से मैं थोड़ा शॉर्ट में चल रहा हूँ, टाइम को मतलब आपका भी टाइम बचे इससे वजह से, ठीक। वैसे ही NSE, उसको निफ्टी बोला जाता है, फॉर्मल नेम निफ्टी है। उसमें 50 कंपनी जो होती हैं, थोड़ी सी कम वैल्यू की होती हैं, लेकिन नंबर ऑफ से स्टॉक्स क्या है 50 है, जिसकी वजह से इसकी प्राइस वैल्यू 19,000 से 20,000 के आसपास चल रहा है, जबकि सेंसेक्स का प्राइस वैल्यू 60 से 65,000 के आसपास चल रहा है, ठीक। वाजिब सी बात है, अगर आप एवरेज निकालना जानते होगे तो बड़े प्राइस वाले 30 को ले लो, 30 कंपनी को ले लो, और थोड़ा सा छोटे प्राइस वाले को 50 को ले लो। आप एवरेज निकाल कर कैलकुलेट कर सकते हैं कि बड़े वाले का जो भी बड़े बड़े कंपनीज हैं उनके कम मतलब नंबर ऑफ कंपनीज है उसका एवरेज, और जो छोटी कंपनीज हैं उनका ज़्यादा कंपनीज है, मतलब ज़्यादा कंपनीज नंबर ऑफ कंपनीज है तो उसमें डिवीजन करने के बाद एवरेज क्या आएगा, ठीक। वाजिब सी बात है। अब बात करते हैं कि जो भी शेयर्स होते हैं, वो शेयर्स जो हम खरीद रहे हैं ना, तो वो शेयर्स कैसे खरीदते हैं, कैसे बेचते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डीमैट एक प्रोसेस होती है, ठीक है। डीमैट अकाउंट एक ऐसी चीज़ है जहां पे आप एक बार अपने शेयर को, किसी भी कंपनी के शेयर को खरीद लेंगे तो वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड है, जब तक कि वो कंपनी डूबती नहीं है, ठीक है। कंपनी डूबती है ऐसा बात नहीं है, बट आप ऐसा तो नहीं है किसी भी कंपनी में डाल देंगे, उसके लिए सीखना पड़ता है, सारी चीज़ें डिटेल्स में जानना पड़ता है, ठीक। तो इसके लिए आपको डिटेल्स में जाना पड़ेगा, और ये तो मैं अभी बेसिक्स बता रहा हूँ कि क्या है क्या नहीं है, क्या चीज़ें हैं, कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो भी कंपनीज, मान लो कि आपने किसी कंपनी में शेयर खरीदा, जस्ट लाइक समझ लो ब्रिटानिया का मैंने बता दिया, ठीक वैसे ही हर एक कंपनी, जो भी कंपनी आप देख रहे हो ना बाहर में, हर एक कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। कुछ कंपनीज हैं, ठीक है, जो नहीं लिस्टेड है वो आ जाएंगी, ठीक है, बट अंडर वैल्यूड होनी चाहिए। ये नहीं कि हर एक कंपनी जो लॉस में लॉस कर रही है या जो मतलब बहुत गलत तरीके से चल रही है। तो क्या है ना, NSE BSE या जो भी सेबी वगैरह है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखते हैं कि कंपनी पिछले सालों से क्या कर रही है, ठीक है। अब मैं बात करूँगा कि किसी भी कंपनी में शेयर खरीद रहे हैं तो वो कितने समय के लिए रख सकते हैं, ठीक, और उसके साथ साथ कैसे खरीद सकते हैं। सो दोस्तों मैं एक बात बता दूं आपको कि आप किसी भी शेयर को, किसी भी कंपनी के किसी भी शेयर को मतलब किसी भी कंपनी के शेयर को खरीद सकते हैं, आपकी 100% राइट्स है, ठीक। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो आप खरीद सकते हैं, कभी भी बेच सकते हैं, ठीक। यदि आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो दोस्तों आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे आप उस लिंक के थ्रू जा करके आप डीमैट अकाउंट ओपन कर लेना। उसके रिलेटेड कोई भी अगर आपको इश्यू हो तो आप व्हाट्सएप करके मैसेज कर सकते हैं हमको, वहाँ पे मैं आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक, या मेरी टीम कर देगी, ठीक। अब बात करते हैं कि मतलब जो भी कंपनीज हैं, जस्ट लाइक समझ लो कि आप किसी
HDFC बैंक में मान लो कि शेयर खरीदे, अभी उसका प्राइस वैल्यू जो भी है एक शेयर का 1590 रुपये चल रहा है। क्या लगता है आपको, HDFC बैंक जाएगा? देगा ना, पक्का देगा, ठीक, डेफिनेटली देगा, ठीक। ये सारे ऐसे बैंक्स हैं ना जो आपको मतलब अभी बैंक निफ्टी की बात करें, निफ्टी की बात करें, ये सारे जो भी इंडिसेज होते हैं, ठीक, जो एक ग्रुप बनाया गया है, तो ये सारे में जो भी है ना कंपनी अंडर वैल्यूड कंपनीज को रखा गया है, ठीक। HDFC बैंक की जैसे मैंने बात कर लिया 1590 चल रहा है, ठीक। अगर आप आज खरीद कर रखोगे तो अच्छा रिटर्न देगा डेफिनेटली। अगर आपने HDFC बैंक का एक शेयर मान लो खरीदा, ठीक, उसको खरीदने के बाद आपने पैसे किसी बंदे को दिए, वो बंदे को पैसा गया, आपको शेयर आ गया, आप उसे कितने भी वक्त के लिए रख सकते हो, ठीक। उसमें कोई रूल्स रेगुलेशंस ऐसा नहीं है कि आपको कल बेचना है, परसों बेचना है। हाँ, वो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, इंट्राडे MIS में ट्रेडिंग होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, तो उसमें क्या है कि ट्रेड होता है, ठीक। लेकिन अगर आप आज खरीद रहे हो डिलीवरी में, कैश में, तो वो क्या है कि आपको लाइफ लॉन्ग के लिए कभी भी बेच सकते हो, कल बेच सकते हो, परसों बेच सकते हो, महीने, सप्ताह, साल, 10 साल बाद कभी भी बेच सकते हो, बशर्ते कंपनी चलनी चाहिए, ठीक। अब आगे बात करते हैं कि हम क्या किसी कंपनी में खरीदने के बाद से उसको बेचने के बाद क्या प्रोसेस है, डीमैट से अकाउंट में कैसे प्रोसेस होते हैं। सो दोस्तों, मैं ये बताना चाहूँगा कि आपको सबसे पहले तो डीमैट करना पड़ेगा, डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा, जैसे मैंने बोल दिया कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उसके बाद से क्या होता है ना कि आपको बैंक अकाउंट ऑलरेडी उसमें लिंक हो जाता है, आपको पैसे जैसे फ़ोनपे, गूगल पे किसी को कर रहे हो, ठीक वैसे ही आपके डीमैट अकाउंट में, आपको ट्रेडिंग अकाउंट में आपको पैसे डायरेक्टली वहाँ पे लिंक करने का ऑप्शन होता है। उसके बाद से क्या है कि आप शेयर खरीद रहे हो, तो खरीदने के लिए आपको डायरेक्टली उस कंपनी में क्लिक करना पड़ता है। क्लिक करने के बाद से आप वहाँ पे बाई सेल कर सकते हो, ठीक, ये नॉर्मल सी बात है। उसमें क्या है कि कोई लिमिटेशंस नहीं है, कब बेचना है कब नहीं बेचना है, आप पे डिपेंड करता है कि आप प्रॉफिट में बेच रहे हो, कितने समय तक होल्ड कर रहे हो, कितने शेयर्स खरीद रहे हो, क्या कर रहे हो, किस रेट पे खरीद रहे हो, ये सारी आपकी अपनी पर्सनल चीज़ें होती हैं, ठीक। अब बताते हैं IPO के डिटेल्स में, ठीक है, थोड़ा सा डिटेल्स में बताते हैं। बाकी इसके रिगार्डिंग मैं डिटेल्स में कम्प्लीटली अगर डिटेल्स में जाऊंगा तो इसमें कम से कम आधे घंटे या 1 घंटे, शॉर्ट में मतलब काफ़ी फास्ट बताऊंगा, फिर भी हमको कम से कम 15 मिनट 20 मिनट लगेगा ही लगेगा। सो इसके लिए मैं आगे वीडियो बना दूंगा, नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा IPO के रिलेटेड ही होगा, बट मैं इसको एक इंट्रोडक्शन के तौर पर दे रहा हूँ, बिकॉज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों। सो मतलब इतना लंबा वीडियो लोग देखना पसंद नहीं करेंगे, बट मुझे जहाँ तक बताया कि मैंने बेसिक्स बताए हैं, ठीक। और ये जो भी चीज़ें होती हैं स्टॉक मार्केट में, जो भी चीज़ें होती है, बाहर की दुनिया में जो भी चीज़ें देख रहे हैं आप, जो भी स्टॉक्स, जो भी कंपनी देख रहे हैं, सारी की सारी कंपनीज में जो भी लिस्टेड हैं वो आपके मतलब आपकी 100% वैसी ही चीज़ें हैं जिस तरीके से आप बाहर की दुनिया में देख रहे हैं। और सारी की सारी जो भी आप उस कंपनी के वैल्यूएशन, जो जैसे कि उस कंपनी की क्या मतलब औकात है, क्या मतलब उसकी अपनी वैल्यू है, कितने रुपए हैं उसके उस कंपनी के बाद, सारी की सारी वैल्यूएशन स्टॉक मार्केट के प्रेडिक्शन से ही जाती हैं और स्टॉक मार्केट के वैल्यूएशन से ही बनाई जाती हैं। बात करते हैं शॉर्ट में IPO के रिलेटेड। IPO एक ऐसा चीज़ है ना दोस्तों जहाँ पे आप मतलब डेफिनेटली आप मतलब एक लिमिटेड अमाउंट लगा करके, अभी रिटेलर्स के लिए 5 लाख तक का बढ़ा दिया गया, तो आप उसमें मतलब एक लिमिटेड अमाउंट लगा करके बहुत बेहतरीन मुनाफे कमा सकते हैं, बशर्ते आपको कंपनी की पहचान करने की जरूरत होती है। तो ये पहचान से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ना, मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, और उस वीडियो में मतलब कंप्लीटली डिटेल्स में दूंगा कि ये कैसी चीज़ें होती हैं, क्या कैसे स्टॉक मतलब किसी कंपनी को एनालाइज करना होता है, कैसे किसी कंपनी को ये मतलब देखना, कैसे पहचानना होता है कि ये कंपनी प्रॉफिट में लिस्टिंग होगी 7 दिन 8 दिन, जो भी चीज़ होता है, जो भी टाइम फ्रेम होता है, उस टाइम फ्रेम में कैसी कंपनी है, इस कंपनी का बैलेंस शीट क्या है, इस कंपनी ने प्रीवियस टाइम में कितने सालों में से चल रही है। जैसे कि अभी फ्लिपकार्ट का IPO आने वाला है, मैंने आपको IPO के बारे में बता दिया, प्राइमरी मार्केट, मतलब कि फ्लिपकार्ट अभी कंपनी अभी स्टॉक मार्केट में नहीं है, ठीक। जैसे कि क्या है, ओयो भी आने वाली है, मोबीक्विक भी सुने हुए हैं, मोबीक्विक आने वाली है, ठीक। तो ऐसे ऐसे बहुत बड़े बड़े और जेन्युइन कंपनीज है जो सालों से चलती आ रही है, फिर भी स्टॉक मार्केट में नहीं है और वो आने के लिए भी मतलब रेडी हैं, ठीक है। बट अब ये नहीं कि आप किसी बहुत नामी मतलब जैसे स्टॉक्स में चले जाएं, कंपनी में चले जाएं और IPO में डाल दें। जैसे कि पेटीएम का, LIC का, जो भी ये कंपनीज थी ना, सभी के सभी कंपनीज मतलब अपने IPO इन्वेस्टर्स को डुबाएंगे, ठीक है।
समझ रहे हो बात को? तो ये चीज़ें जानने के लिए मैं आपको अगले वीडियो में डिटेल्स में बताऊंगा कि किसी कंपनी के आईपीओ को कैसे एनालाइज करें, कैसे किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें और कैसे उस कंपनी में अपनी भागीदारी बनाएं, क्योंकि आईपीओ में इन्वेस्ट करने वाले हर एक बंदे को आईपीओ नहीं मिल पाता। ठीक है, सो उसको काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती है, काफ़ी चीज़ें एनालाइज करने पड़ते हैं। कंपनी अच्छी है, कंपनी का बैलेंस शीट क्या है, कंपनी में इन्वेस्टर्स कैसे हैं, कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया है, कंपनी में कितना मतलब बेहतरीन तरीके से एम्प्लॉयज़ वर्क किए हैं, उसका सीईओ कैसे काम किया है, सीएफओ कैसे काम किया है, ठीक, कंपनी ने लगातार प्रॉफिट किया है कि क्या किया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें डिटेल्स में देखनी पड़ती है। अभी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं और जो मतलब किसी कंपनी के आईपीओ में डालने से पहले देखनी पड़ती है। ठीक है, तो इस चीज़ों के रिगार्डिंग मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, उस वीडियो को देखना ना भूलना। और मतलब यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, बेसिक्स से मैं बताया हूँ, काफ़ी मतलब जीरो लेवल से बताया हूँ कि स्टॉक मार्केट क्या होती है, क्या होता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग मैंने बताया है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। उसके साथ साथ यदि आप नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों, यदि आप इस चीज़ के रिगार्डिंग आगे बढ़ना चाहते हो तो मैं आपको कंप्लीटली डेडिकेट होकर के, खुद को डेडिकेट करके आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। आपको स्टॉक मार्केट एक ऐसा चीज़ लगने लगेगा ना कि आप बाहर की दुनिया में जो भी आप बैंक्स में पैसे डाल रहे हो, एफडी कर रहे हो या जो भी चीज़ें कर रहे हो, बाहर की दुनिया में जहाँ भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, उस इन्वेस्टमेंट से काफ़ी ज़्यादा और बेहतरीन रिटर्न आपको स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स दिख सकते हैं, बशर्ते कि आपको अलर्ट होकर चलना है, आपको अपने एजुकेशन को यूज करके चलना है। ठीक है, स्टॉक मार्केट में बिना एजुकेशन का चलेंगे दिक्कत होगी।